वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विष्णु हे कृष्ण करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राभ्याम सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज हम थोड़ा सा कल का रिकैप लेंगे कि कल का जो श्लोक था उसका तात्पर्य हम नहीं पढ़ पाए थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उस तात्पर्य में एक एक लाइन में कृपा दे के किताब लिखने जितना बोल दिए हैं तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो लाइन बाय लाइन हम आज ट्राई करेंगे वहां से प्रेजेंट करने का। एक मिनट मैं वापस उधर से भी जुड़ जाता हूँ ताकि स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। हरे कृष्णा तो आवाज क्लियर है प्रभुगण मातागण? ठीक। यस प्रभु। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बारवा तो हो गया था ना, 13वां करना था, सॉरी। ठीक है, 13वां करना है हमको। क्या यार, सब जगह 13वां की जगह 16वां आ रहा है। अब ठीक है, 13वां। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यस्ते सुखं वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो यहाँ पे हमने कल देखा नवद्वारपुर को हमने बहुत अच्छे से देखा था कल, ठीक है। और वो हमने इतना सा अच्छे से देखा था। आज इस श्लोक के बाद अगर हमको समय मिलता है तो नवद्वारपुर की तरफ फिर से रुख करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ओके।
तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जब क्या होता है, जब नेचुरली हम कंट्रोल करते हैं, मन से सारे चीजों का त्याग कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वसी, सुखम होगा। जो कौन करेगा? वश में करेगा। किसको वश में करेगा? अपने शरीर को वश में करेगा, अपनी इंद्रियों को वश में करेगा, अपनी बुद्धि को वश में करेगा। किससे? सारे कर्मों में। ऐसा नहीं कि एक काम में तो बहुत हीरोगिरी दिखाएगा और दूसरे काम में बीड़ी जाके पिएगा उधर, है ना, बोलेगा नहीं मैं दारू नहीं पीता, मांस मच्छी नहीं खाता, और फिर उधर चौराहे पे देखा, हाँ बीड़ी पी रहे प्रभु जी आप, तो देखा था हमने, तो पकड़े जाएंगे। तो सर्व कर्माणि मतलब उसके सारे कर्मों में क्या होगा? मन से वो संन्यासस्थ होगा। संन्यासस्थ माने हर समय वो त्याग की भावना रहेगी उसमें, हर समय त्यागी रहेगा। किसका त्याग करना है? बेसिकली कर्म फल का। ठीक है, अब जो है तब वो सुखी रह पाएगा जब वश में रहेगा हमेशा। तो यहाँ नेचुरली वर्ड यूज किया प्रभुपाद ने, नेचुरल, बाय हिज नेचर, कंट्रोल हिज नेचर, मतलब उसकी प्रकृति को कंट्रोल करता है। प्रकृति है क्या हमारी? बताओ भैया, हमारी क्या प्रकृति है जिसको कंट्रोल करना पड़ रहा है? बताओ जल्दी से, बताओ, कोई बताओ, बताओ माधुरी सिन्हा। अपने मन को कंट्रोल करना पड़ रहा है प्रभु जी, नहीं, बट नहीं हो पा रहा है। क्यों? मतलब यहाँ पे नेचर क्या है उसका? उसकी प्रकृति बोल रहा गया, प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसको प्रकृति को कंट्रोल। तो क्या है हमारी प्रकृति जिसको कंट्रोल करना पड़ रहा है? क्या है बेसिकली? किस चीज को कंट्रोल करते हैं हम? बताइए। आप अभी क्या कंट्रोल करके बैठी है भगवत गीता क्लास करने, या फिर कहाँ जाने का मन कर रहा था? अरे दुष्ट इंसान, मन तो है ही, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल क्या कर रहे हैं? बताओ, जल्दी बताओ। अरे अभी कुछ तो इच्छा होगी आपकी, आज जो जबरदस्ती भगवत गीता क्लास कर रही है माधुरी जी, कुछ तो इच्छा होगी ना कुछ और करने की, कि यार प्रभु जी आज क्लास नहीं होती तो मैं ये नहीं प्रभु जी, और कोई इच्छा नहीं। चलो तो दूसरे मेंबर की तरफ रुख करते हैं। बताओ संजना ठाकुर, बताओ क्या इच्छा कंट्रोल करके बैठे हो आज, या कुछ ऐसा आज दिन में हुआ है कि वो कंट्रोल करके बैठे, नहीं करना था, मन था लेकिन नहीं कर पाए, ऐसा कुछ है? कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, ऐसा है? कुछ तो नहीं है प्रभु जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। बताओ और कोई, बताओ फटाक से बताओ, क्या कंट्रोल कर रहे हैं? क्या प्रकृति है हमारी जिसको कंट्रोल करना पड़ रहा है? बताओ तुलिका माता जी, बताइए कुछ, क्या है ऐसा जो कंट्रोल करना है? तो प्रभु जी ऐसा है कि एक्चुअली सैटरडे है तो घर में नॉनवेज नहीं बनती, बट जैसे आपको पता है जेम्स को आज खाने का मन हो रहा था, तो थोड़ी बहुत मुझे भी मन हो रही थी, बट आई एम कंट्रोलिंग। सो मैं आज खाना बना नहीं रही हूँ, तो बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ उनके लिए, मतलब नॉन वेज और मेरे लिए वेज। वेरी गुड। तो ये देखिए, ये कंट्रोल, खाने का मन, तो प्रकृति हमारी क्या है? भोग की प्रकृति है। उस भोग की प्रकृति को कंट्रोल किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रभुपाद एक एक लाइन इंपॉर्टेंटली बोल रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो हमारे अंदर हमेशा भोग की प्रवृत्ति है, हर समय बीड़ी पीने का मन होता है। आप बीड़ी वाला दिन में 2 बंडल खींच लेता है बीड़ी का, मोटा मोटा बंडल। सिगरेट के 2 पैकेट खींच लेता है दिन में, हर समय सिगरेट रहेगी मुंह पे। दारू का, सुबह भी दारू पी के, छत्तीसगढ़ में देखा हूं मैं भैया, फ्रेंकली स्पीकिंग, सुबह भी दारू पी के रहेगा, शाम को भी दारू पी के रहेगा। छत्तीसगढ़ वाले सुन ले तो मारने भी आ सकते हैं पीछे से, ठीक है, उधर है आसपास में। तो देख रहा हूँ दरवाजा बंद है कि खुला है। तो आपने देखा होगा कि हर समय पीने का मन होता है, दारू पीने का, हर समय इंद्रियों को तृप्त करने का मन होता है, हर समय चाहिए एक साथ, है ना? चाहिए कि नहीं? सबको एक साथ चाहिए ना, हर समय साथ मिलने के बाद दूसरा साथ चाहिए होता है, दूसरा से भी तृप्त हो जाएंगे तीसरा साथ चाहिए होता है, आदमी थकता ही नहीं है। तो ये जो प्रकृति है, भोगी प्रवृत्ति है हमारी, उसको कंट्रोल करने की बात कीजिए। जो भोगी प्रवृत्ति है वही हमारी एक्चुअल प्रकृति है, और ये प्रकृति किसकी है हम आगे नवद्वारपुर में समझेंगे, ठीक है? ठीक, ज्योति जी म्यूट कर लो भैया। ज्योति भाई
ज्योति भाई को हमको ही म्यूट, मैं म्यूट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ भाई? हाँ सर, हाँ सर। म्यूट कर लीजिए प्लीज। वेरी गुड। तो बेसिकली हमको क्या करना है कि जब जब एक जीव कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है उसकी प्रकृति को, और मन से सारे कर्मों को, मतलब ऑल एक्शन, सारे कर्मों का त्याग करता है, तो वो क्या रहता है? सुखी रहता है। कौन सी सिटी में सुखी रहता है? 9 गेट वाली सिटी में, 9 दरवाजे, जिसका नाम है नवद्वारे पूरे, नवद्वार पूरे देही, मतलब उस देही में वो हमेशा सुखी रहता है। ठीक है ना? तो कुछ करने से ना उसको कुछ करना है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला है, नैव कुर्वन् ना कार्यन्। ठीक है, उसको निश्चित रूप से कुछ करना नहीं है, ना उसको किसी करने का कारण बनना है। किसको? जो हमेशा कंट्रोल में रहता है। ठीक है, अब प्रभुपाद एक लाइन बाय लाइन क्या समझा रहे हैं सुनिएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूं, जिसको इंग्लिश अच्छी लगती होगी या थोड़ी बहुत आती होगी तो उसकी ठीक भी हो जाएगी। द embodied soul lives in the city of 9 gates। ये जो शरीर है, इस शरीर का नाम है नवद्वारपुर। हमारे 9 द्वार है, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह और 2 नीचे। ठीक है, तो 9 द्वार है, 2 4 6 सॉरी 2 4 6 7 और 2 8। ठीक है, तो 9 छेद है टोटल, उसको 9 गेट बोला गया है, 9 द्वार है। ठीक है, तो जो 9 द्वार है उसको बोला है नवद्वारपुर। इसकी स्टोरी हम अभी समय मिला तो सुन लेंगे। तो ये जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा कहाँ रहता है? इस नवद्वारपुर के अंदर रहता है। ठीक है, अब प्रभुपाद बता रहे हैं, अगले श्लोक को प्रभुपाद यही बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि जो द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी और द फिगरेटिव सिटी ऑफ बॉडी आर कंडक्टेड ऑटोमेटिकली बाय इट्स पर्टिकुलर मोड ऑफ नेचर। मतलब जो क्रियाएं होती है इस शरीर की, आप देखते होंगे आपका अभी मन कर रहा है, जैसे माता जी बोले कि मन कर रहा है खाने का, तो उनके लिए फिर बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, मेरे लिए वेज ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, माता जी वेज खा रही है तो वेज ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज है, जो अभी मन हुआ, जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी आप क्लास सुन रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये एक्टिविटी जो नवद्वारपुर की जो क्रियाएं हैं वो क्या है? ऑटोमेटिकली कंडक्टेड होती हैं, ऑटोमेटिकली होती है, इसमें आप कोई प्रयास नहीं कर रहे। और किसके लिए ऑटोमेटिक, किस कारण से होती है? ये कारण दिया हुआ है, बाय इट्स पर्टिकुलर मोड ऑफ नेचर। मतलब जो प्रकृति का हमारे अंदर गुण है, उसी गुण के अनुसार हमारी क्रियाएं ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे अगर मान लो मैं तामसिक हूं, तो हर समय तामसिक क्रिया ही करूंगा, सात्विक क्रिया नहीं करूंगा। सात्विक हूं तो सात्विक करूंगा, राजसिक हूं तो राजसिक करूंगा। जैसे LNT का चेयरमैन, उसने क्या बोला? दिन में 70 घंटे काम करना है, 90 घंटे काम करना है, तो वो राजसिक है, हर समय वो काम 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 काम। अरे कितनी देर घर में बैठोगे, बीवी को घूरोगे, बच्चों को घूरोगे, ऐसा बोल दिया उसने। तो लोग बाद में उसकी बहुत धज्जियां उड़ाएगी, तुम ऐसा बोलते हो, इतना काम कौन करेगा 90 घंटे एक सप्ताह में? सोचो, माने डेली ऑफिस जाना है, डेली 15 घंटे ड्यूटी करनी है, 12 घंटे, तो 12 × 7 फिर भी 84 होता है, मतलब 13 घंटे ड्यूटी करनी है डेली, संडे को भी ड्यूटी करनी। तो ये राजसिक गुण है। तो हर आदमी का पर्टिकुलर एक गुण होता है, वो गुण हमको पहचानना पड़ेगा कि मेरा गुण कौन सा है। तामसिक है, अभी आप जुड़े हुए सब लोग, तो आप राजसिक नहीं हो, आप तामसिक भी नहीं हो, आप सात्विक हो, इसलिए आप सात्विक क्रिया कर रहे हो फिलहाल। ठीक है, अभी 1 घंटे बाद क्या करोगे? लूडो खेलोगे, क्या करोगे पता नहीं, वो आपका गुण उस समय होगा, लेकिन आपको ओवरऑल जज करना पड़ेगा, ओवरऑल में क्या हूं, आप अपने आप को जज कर सकते हैं। ठीक है, उस गुणों के आधार पर हम देखेंगे। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, आपको सब इंग्लिश पढ़ने में आ रही है ना? हरि बोल, समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हरे कृष्णा, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत है भैया, अभी से बता दो। किसी को कोई दिक्कत है तो हम हिंदी खोलेंगे, क्योंकि हिंदी थोड़ा इधर उधर पड़ा होगा, मेरे को पता नहीं है।
हिंदी शायद इधर ही है, एक मिनट। हिंदी 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 कहीं दिख रहा है क्या? इधर ही कहीं था यार, ये रहा। दिख रही है हिंदी? जी प्रभु जी। ठीक है, तो प्रभुपाद क्या बता रहे कि देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। पढ़ लिया हमने। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्रकार प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं, ये भी पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। शरीर की परिस्थितियों का क्या होगा पब्लिश में? शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। प्रभुपाद अब इलाज भी बता रहे हैं। मान लो मैं बीमार हूं, मान लो मेरे को कुछ बीमारी है, तो ठीक भी हो सकता हूं। तो प्रभुपाद यह बता रहे हैं कि शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी, मतलब ये नेचुरल है, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। जो अपनी प्रकृति अभी बताई ना, अपनी प्रकृति क्या है? पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, दारू पीना, चिड़िया उड़ानी, ये उड़ाना, वो उड़ाना, जुआ खेलना, ये करना, वो करना, पब में जाना, बार में जाना, यहाँ जाना, वो जाना, डांस करना, ये गाना गाना, ये सब करना, ये सब हमारी क्या है? प्रकृति। क्यों प्रकृति है? इसको भी हम नवद्वारपुर में जाके समझेंगे। नवद्वारपुर कौन है? हमारा शरीर। तो प्रभुपाद बता रहे कि शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी, मतलब अभी परिस्थितियां ऐसी है, हर समय डांस करना है, दारू पीना है, सिगरेट पीनी है, बीड़ी पीनी है, सब करना है, फिर भी उसी रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी इच्छा के अनुसार इनके परे हो सकता है, इससे ऊपर उठ सकता है। किससे ऊपर उठ सकता है? इन प्रकृति से ऊपर उठ सकता है, इस प्रकृति को कंट्रोल। समझ में आया यहाँ तक? हरि बोल। बताइए फटाक से, समझ में आ रहा है? जी जी। ठीक है। क्या इच्छा है हमारी? हर समय भोगने की। उससे, उस बीमारी का इलाज सब कोई चाहता है ना? चाहता है। लेकिन फिर भी शाम को मन क्या बोलता है? भैया ला 2 घूंट, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा। ये हमारा मन हमसे कह रहा है। तो नाना पाटेकर उसके दोस्त के लिए नहीं गा रहा है। वो नाना पाटेकर हमारा मन है जो गा रहा है शाम को, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, ऐसा बोलता है। कौन बोलता है शाम को? हमारा मन। किसको बोलता है? हमको, कि शाम को 2 घूंट मार ले। तो बस शाम को तैयार, एकदम फर्स्ट क्लास, चलो भैया एकदम पी लिया, है ना? तो ये मन बोलता है हमारा, नाना पाटेकर नहीं बोलता है। ध्यान रखना, नाना पाटेकर से सीख लेनी चाहिए जो उनको इतना समझाया है अच्छे से। ठीक है? तो अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने शरीर को समझ बैठता है, इसलिए कष्ट पाता है। तो अपनी परा प्रकृति, हमारी एक परा प्रकृति है। परा प्रकृति कौन है? कौन है बताओ? परा प्रकृति का नाम क्या है? भगवान बताओ। ये क्या बोलते हैं अपना, भक्त लोग बताओ, जल्दी बताओ फटाक से। जल्दी से बताओ, परा प्रकृति कौन है हमारा? क्या था परा प्रकृति? प्रभु जी, अब परा और अपरा दो होते हैं। परा मतलब भौतिक, अपरा मतलब जो भौतिक ऊपर ज्ञान में कर देते हैं। कल राजा पुरंजन के बारे में सुना था? राजा पुरंजन के साथ में कौन गया था? अविज्ञाता। तो वो जो अविज्ञाता की प्रकृति है वही परा प्रकृति बोला जाएगा। समझ में आया? तो वो परा प्रकृति अविज्ञाता को तो पता है कि मेरे को यहाँ मन नहीं है, लेकिन हमको नहीं पता है। तो हम विस्मृत होने के कारण, हमारी बुद्धि है, हमारे जो परा प्रकृति है वो खो जाने के कारण, विस्मृत होने के कारण, जैसे कभी कभी नहीं एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में, खाट करके एक्सीडेंट हो गया, फिर गिर जाता है। आप आजकल सीरियल में ज्यादा बताता है, तो गिरती है, फिर अचानक होश आता है, हॉस्पिटल में होती है, फिर भूल जाती है,
अच्छा आप कौन है? अच्छा मनीष, अच्छा आप नीतीश, अच्छा आप मेरी देवरानी, आप मेरी जेठानी। सीरियल, इंडियन सीरियल में आपने देखा होगा, हर रोज एक एक्सीडेंट होता है, फिर वो भूल जाती है सब कुछ, फिर वो सीरियल 2 साल और चलता है उसके भूलने की वजह से। 2 साल पहले चला था, 2 साल भूलने की वजह से चलेगा, 4 साल चल गया ना। उसकी रोटी भी मिल गई, आपको भी रोटी मिल गई, सीरियल देखते देखते सबका कल्याण हो गया, है ना। तो बेसिकली जब भूल जाता है जीवात्मा, कैसे भूलता है? एक्सीडेंट हो गया, फटाक से यहाँ लग गई जिस क्या हूं, और लग गई, लगने के बाद भूल गया। तो जैसे ही भूल जाता है तो वो फिर क्या समझेगा? उसको जैसे परोसेंगे वैसे समझेगा। आप बताएंगे ये राम है तो राम ही बोलेगा, आप बताएंगे ये गधा, ऐसा नहीं घोड़ा गधा है तो गधा ही बोलेगा। ठीक है। तो जब आप मुझे ये बताओ, रीना माता जी एक बात बताओ, अगर मैं आपको घोड़ा दिखा के बोलूंगा गधा है, और गधा दिखा के बोलूंगा घोड़ा है, ठीक है, आपको, आपकी मान लो आपको पता नहीं, तो मेरे को उधर से राम यात्रा निखिल प्रभु क्या बोलेंगे बताओ? निखिल प्रभु बताओ। प्रभु जी आप गलत बता रहे हैं। नहीं, एक परफेक्ट वर्ड यूज करो जो आप कह नहीं पा रहे हो। रेस्पेक्ट छोड़ो, बताओ। गलत वर्ड बोल रहे हैं। अरे यार सीधा से बोलो ना यार, कौन? रेस्पेक्ट छोड़ो ना, एक पल के लिए कह रहा हूँ ना, रेस्पेक्ट छोड़ो, सीधा सीधा बोल दो खुला। प्रभु आप बोलो बोलो। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? प्रभु आप मूर्ख हो, जो घोड़े को गधा बता रहे हो और गधे को घोड़ा बता रहे हो, ऐसे बोलना था। मैं होता तो अभी ऐसे ही बोलता, ये मूर्ख है। अभी आपको अगर बाहर बोले, ए क्या बात कर रहा है, बकवास कर, मूर्ख आदमी, बेवकूफ इंसान, गधा, ऐसे गधा, हमको ही गधा बोल देंगे। लेकिन आप इतना सही नहीं बोल रहे हैं, बहका रहे हैं, आप ज्यादा गलत बोल रहे हैं। इतना समझदार, इतना शांत, इतना मतलब वो मत बनिए, फटाक से बोल दीजिए। तो अगर रीना माता जी को मैं घोड़े का गधा, गधा को घोड़ा दिखाऊंगा, तो आप सब बोलेंगे ये गधा है, सही में ये गधा है जो गधे को घोड़ा बता रहा है। तो बेसिकली जब हमारी स्मृति स्मृति हमारी विस्मृत हो जाती है, बुद्धि हमारी लुप्त हो जाती है, जब हम इस गड्ढे में गिर जाते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारी प्रकृति परा है, और फिर हम क्या 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 समझ बैठते हैं? अपने आप को ही शरीर समझ बैठते हैं। अपने आप को क्या समझ बैठते हैं? शरीर समझ बैठते हैं। लेकिन ये शरीर तो टेम्परेरी है भैया, अपने आप को कैसे शरीर समझ लूं बताओ? तो उसी तरह जब अपने आप को शरीर समझते हैं, तब गधा नहीं है, तब मूर्ख नहीं है, तब बेवकूफ नहीं है। लेकिन जब गधे को घोड़ा दिखाएगा तब मूर्ख है। बताओ, सही बोले? जब मैं खुद को शरीर मान लूंगा तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मैं। तो ज्ञानियों के लिए वही मूर्ख है जो शरीर समझ बैठता है खुद को। इसलिए ज्ञानी इंटरटेन नहीं करते, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हो, पैसा हो, अरबों रुपए कुछ भी हो, जब तक वो उसके पास बेसिक ज्ञान नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो वो मूर्ख है। काहे का उसको इंटरटेन करेंगे ज्ञानी लोग? इसलिए पंडित ज्यादा उनके पीछे नहीं पड़ते। समझ में आई बात? तो प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं। ठीक है, इसको आप माइंड मैपिंग भी कर सकते हैं। अब बताओ, जैसे ही वो अपना स्मृति भूल गया और अपने को शरीर समझ लिया, तो क्या हुआ आगे बताओ? क्या हुआ? कष्ट पाता है कष्ट प्रभु जी। पाता है कष्ट प्रभु पाता जी। है। कष्ट यही है, कष्ट का कारण शरीर है। शरीर समझ बैठना, शरीर समझे आप? कष्ट ही कष्ट। शरीर में कष्ट तो है ही बेसिकली पहले से, लेकिन शरीर को समझने के बाद और कष्ट दे रहे हैं आप। खुद को शरीर के समझने के बाद और कष्ट दे रहे हैं, तो मतलब कष्ट और डबल हो गया। कष्ट 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 जीवन भर। लेकिन जो समझदार होगा वो इस कष्ट रूपी शरीर में रह के भी खुश रहेगा। कैसे खुश रहेगा? ऐसे खुश रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है, अपनी परा प्रकृति को पुनः जान सकता है। यार ये बीच में आ रहा है, इसका क्या इलाज करे भाई? मैं सेलेक्ट करता हूं, ये बीच में आ जाता है, आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसे रखना पड़ेगा, तब नहीं आएगा। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा, जूम और कर सकते हैं ना, आपको बड़ा दिखेगा। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर हम लोग डेली भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम अपनी परा प्रकृति को समझ सकते हैं।
समझ सकते हैं, और जैसे ही समझ सकते हैं तो क्या होगा, इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है, इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। और बताओ कष्ट का कारण कौन है, बताओ जल्दी बताओ, कष्ट का कारण कौन है, अपने बताओ। शरीर मान बैठना। अपने आप को शरीर, तो कष्ट का कारण वही है देह बंधन। तो जैसे देह बंधन से मुक्त होगा, कैसे मुक्त होगा, ये कृष्ण भावना मृत के द्वारा होगा। हम भगवान का नाम लेंगे, हम भगवान को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, परा प्रकृति को समझेंगे, तो वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते। समझे? और आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो घर में आपको पता चल गया कि पानी है और पानी में नमक मिल गया बहुत सारा। मान लो पानी पीने वाला था, नींबू पानी बनाया, जैसे आज गर्मियों का टाइम है, नींबू पानी बनाया, और आपको पता चला कि उसमें नमक घुल गया ज्यादा, तो आप क्या करेंगे, उस नींबू पानी का पी पाएंगे? बताओ जल्दी से बताओ। नहीं पी पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? उसमें पानी डालेंगे, उसमें फिर पानी डालेंगे। फिर पानी डालेंगे, तो क्या होगा फिर? फिर बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बात वही है, उसकी वास्तविक स्थिति वापस लाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। और मूर्ख आदमी क्या करेगा, उस पानी को क्या करेगा, फेंक देगा, नींबू पानी को। अरे यार इसमें नमक डल गया ज्यादा, चलो नया बनाते हैं। अरे भाई नया बना तो उसी में थोड़ा पानी मिला देता ना। बुद्धि, बुद्धिमान ये करेगा, पानी मिलाएगा, थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, आधा नींबू और निचोड़ देते हैं, और हल्की चीनी डाल देते हैं, ये लो फर्स्ट क्लास शरबत बन गया। लेकिन मूर्ख आदमी इसको गिरा देगा, फेंक देगा। रीना माता जी, रात को दाल ज्यादा बन गई तो क्या करते हो, बाहर फेंक देते हो? नहीं प्रभु जी। सुबह पराठे बना के खाते हैं, दाल के अंदर आटा गूंथ के सुबह पराठे बना के खाओ दाल के, या फिर कुछ सुबह यूटिलाइज कर लो, करते हैं ना। लेकिन मूर्ख आदमी क्या करेगा, रात को दाल है चलो बाहर फेंक दो, यूटिलाइज नहीं कर पाता चीजों को। होटल वाला ज्यादा यूटिलाइज करता है, 3 दिन के पुरानी दाल आपको खिलाएगा, और फिर बढ़िया सा ऊपर सा एक छोटा सा 3 दिन पुरानी दाल होगी। सबसे ज्यादा समझदार होटल वाला, 3 दिन पुरानी दाल है, परसों रात में बनाई थी, तपेला भर के, ग्राहक कम आए थे, तो बाहर फेंकेंगे आप? रीना माता जी बाहर फेंकेंगी दाल को घर में? जैसे आपने बोला कि नहीं प्रभु जी नहीं फेंकूंगी, सुबह पराठे बना के खाऊंगी। तो भैया एक मिनट है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता है कि मैं नहीं फेंकूंगी, तो होटल वाला भी तो आपसे समझदार होगा ना थोड़ा, तो वो भी नहीं फेंकेगा। तो वो क्या करता है होटल वाला, बढ़िया सी 3 दिन पुरानी दाल जो रहती है फ्रिज में रखी, उसको लेके आता है, उसको हल्का सा तेल में फ्राई करता है, और ऊपर से आपने देखा क्रीम आती है, क्रीम को ऐसे करके लेके आता है, हल्का सा 1-2 धनिया का पत्ता रहता है। सर दाल फ्राई सर, सर दाल मखानी सर, और सर बड़े खुश, होटल में खा रहे हैं भैया, 500 रुपए की प्लेट है दाल फ्राई, तुमने देखी है कभी? हम खाते हैं डेली ऐसे। फिर घर आके पेट खराब, फिर नवद्वारपुर का एक द्वार खराब, है ना, सुबह सुबह। तो बेसिकली जब हमको पता चल जाए ज्ञान के थ्रू कि भैया ये नवद्वारपुर डेंजरस है, ये देह बंधन से मुक्ति चाहिए, तो प्रभुपाद क्या बताया है, कृष्ण भावनामृत एक रास्ता है, उससे अपनी वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं। उससे जान सकते हैं कि शरबत को बाहर फेंकना है कि थोड़ा पानी मिलाना है, ठीक है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। मतलब जैसे ही आप देखेंगे कृष्ण भावनामृत में कोई आता है, तो वह शारीरिक कार्यों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। शारीरिक कार्य माने बीड़ी पीना, मांस खाना, ये सब है। और शारीरिक कार्य कौन, जो बंधन में डालता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, तो अभी संयमित जीवन है,
और कार्य प्रणाली में परिवर्तन आता है। बताइए आपके जीवन में परिवर्तन है कि नहीं है? आप 1-1.5 महीने से 4 महीने से जो भी भगवत गीता क्लास अटेंड कर रहा है, घर में जप करता है, या फिर आप लोग कैसे न कैसे जुड़े हो, आपके जीवन में परिवर्तन है या नहीं है? बताइए। है प्रभु जी। राम धर्म बताइए, है? क्या मैंने आपको कोई इलाज बताया कि भैया ये करो, मेरे को रुपया दो, या फिर आप ऐसे करो वैसे करो? क्या आपको कोई बताया इलाज? आपको सिर्फ एक इलाज बताया कि आप भगवत गीता पढ़ो और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना करो। आपके जीवन में परिवर्तन है, आपका जीवन धीरे धीरे संयमित हो रहा है। भले ही दिक्कत आ रही है, शुरू में दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आपका जीवन संयमित होगा। तो जैसे ही संयमित होगा, जैसे ही कार्य प्रणाली में प्रवृत्त आएगा, तो प्रभुपाद बताते हैं वह 9 द्वार वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करना शुरू करता है। तो आप लोग सुखी है कि नहीं है? बताइए, अभी सुख फील हो रहा है कि नहीं? आनंदमय है कि नहीं? हर समय इसी बात का कोई दुख नहीं है? हाँ जैसे अभी बचपन में हाँ, अरे है, बीमार तो है, एक दिन शरीर क्या है, शरीर चला जाएगा, हम रह जाएंगे तो कहाँ जाएंगे वो ढूंढना। ठीक है, तो प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य सरश्च च। तो जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। अब जीव के शरीर के भीतर ये नवद्वारे पूर कौन है? शरीर, देही। हंसो लेलायते बहि लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। तो अल्टीमेटली वहां निवास कौन कर रहा है? उसके साथ भगवान निवास कर रहे हैं। कौन है? अविज्ञाता। ध्यान रखना, अविज्ञाता उसके साथ निवास कर रहा है। कौन है अविज्ञाता? समस्त जीवों के नियंता है। ठीक है, और यह शरीर 9 द्वार, 2 आंख, 2 नथुन, 2 कान, 1 मुंह, 1 गुदा, 1 उपस्थ, आपके 9 द्वार आपको बताए से युक्त है। बद्धा अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है। अभी आप अपने आप को शरीर मानते हो, सबको पता है, इसलिए बद्ध अवस्था है। इसलिए ये कौन सी अवस्था है? बद्ध माने बंधन। किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अब बताइए, शरीर में कौन कितने लोग हैं? बताओ। हंसो, 2 हंस है। कौन से हैं बताओ? शरीर में 2 लोग कौन कौन बैठे हुए हैं? बताओ। आत्मा और परमात्मा। हाँ, तो परमात्मा क्या आपका भोग करता है क्या इंद्रियों का? नहीं प्रभु जी। तो परमात्मा मुक्त है हर समय। परमात्मा आपका डायरी लेके नोट करता है। परमात्मा क्या करता है? एक डायरी लेता है, एक पेन लेता है, और फिर क्या करता है? नोट करता है। कैसे नोट करता है? अच्छा ठीक है, आज क्या किया? अच्छा, आज ये सोचा था। अच्छा, तुमने आज बीड़ी पी थी? अच्छा, आज मांस खाया था? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और क्या? अच्छा, आज प्रभु जी उसके बारे में थोड़ी सी निंदा भी की थी, किस चाची के बारे में, भाई के बारे में, भतीजे के बारे में। हाँ ठीक है, ओके, नोट डाउन। और प्रभु जी आज उसके बारे में मर्डर करने का मन हुआ था। अच्छा ठीक है, मन हुआ था। और परसों प्रभु जी आज मर्डर कर दिया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, आज आपने मर्डर भी कर दिया। ठीक। और फिर ये बुक कहाँ पे जाती है? ये चित्रगुप्त के पास जाती है। और फिर आपका जब समय आता है तो चित्रगुप्त खोलता है, वाह वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, आपकी ऑटोबायोग्राफी काफी अच्छी है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। चलिए लाइए, बड़ा सा तेल का कढ़ाई रेडी कीजिए, गर्मा गर्म। चलिए लाइए, इनको फ्राई करते हैं। चलिए लाइए, क्या किया था आपने? मर्डर किया था। चलिए लाइए भैया, नाखून खींचने वाला वो लाइए, दांत निकालने वाला लाइए। आपको वहां पे पर्टिकुलर शरीर दिया जाएगा, उस शरीर में यातना है। तो डायरी किसके पास जाएगी? चित्रगुप्त के। तो भगवान उस समय हर समय अछूत है। वहां पे भगवान वहां पे मुक्त है हर समय। तो भगवान की भांति कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हम अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करेंगे तब। तो अल्टीमेटली जब भगवान की पहचान करेंगे हम अंदर के, उसको जानेंगे, तब हम इस शरीर से मुक्त हो सकते हैं। हम बद्ध अवस्था से मुक्त हो सकते हैं शरीर के साथ रहते हुए भी। लेकिन मान लो शरीर का समय है ही नहीं, कम है, मान लो बुढ़ापा है, मान लो रंजना माता जी हैं, राजेंद्र मिश्रा जी हैं, राजेश कुमार है, तो ये सब लोग जो है, अब शरीर तो समय है ही नहीं, बचा ही नहीं है समय, तो फिर क्या करें?
तो हर समय सीरियस होना चाहिए, हर समय हमको भगवान की भांति देखना चाहिए, भगवान की तरफ मुख करके देखना चाहिए और मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए तुरंत, क्योंकि अब तो समय नहीं बचा, शरीर का समय बचा है क्या? अच्छा, ये तो राजेंद्र कुमार जी और अपने राजेश कुमार जी, रंजना माता जी के लिए हो गया, और आपके लिए? आप लोग क्या 100 साल लिखवा के आए हो क्या? हाँ भैया, मैं प्रभु जी, मैं तो अभी 10 साल का हूँ प्रभु जी, मैं तो अभी 60 साल और जीऊंगा, 70 साल तो बाद में करता हूँ। नहीं, हर आदमी को सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर का भी आपको कभी पता नहीं है। तो ये बात लास्ट में भी करेंगे। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो अल्टीमेटली हमको क्या होना पड़ेगा? कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, तब हम इस शरीर से मुक्त हो पाएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है प्रभु जी, माता जी? ठीक, वेरी गुड। तो अब नवद्वारपुर में चला जाए क्या? थोड़ा नवद्वारपुर इंग्लिश में मिलेगी, हिंदी में नहीं मिलेगी। ठीक है, नवद्वारपुर की तरफ रुख करते हैं हम लोग फटाक से। ठीक है, तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं, ठीक है, नारद मुनि एक कहानी कोट कर रहे हैं, बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे उतना। देखिए ये पूरा भागवत है, मैं भागवतम को हम शुरू करेंगे। जो आईडीसी ज्वाइन कर लिए हैं उनका, आईडीसी वालों को भागवतम क्लास भी डेली हम लोग शुरू करेंगे। अप्रैल के बाद भागवतम शुरू हो जाएगी। तो जो भागवतम में इंटरेस्टेड, देखो आज तक हमने कोई स्टोरी सुनाई आपको कृष्णा की या राम जी की या नरसिंह देव की बढ़िया बढ़िया, या फिर आपको और कोई कहानी सुनाई? नहीं सुना। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि हमें भी स्टोरी में बाद में जाएंगे। अभी तो पहले टेक्निकलिटी सांख्य देख रहे हैं, फिर लीलाओं का आस्वादन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अचानक सीढ़ी लांग दी और भगवान की लीलाएं पढ़ने लग गए, फिर फुस हो गए, फुस। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला इतनी आसान नहीं है समझनी, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, बट हम थोड़ा सा फ्रेज आपको दिखा रहे हैं। तो माय डियर किंग, once in a past lived a king named Puranjana, who was celebrated for his great activities. He had a friend named Avigyata, the unknown one, जो जाना नहीं जाता उसको अविज्ञाता बोले। No one could understand the activities of अविज्ञाता। श्लोक भी है, ठीक है। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहस्वाहा, तस्य विगात नामासति, आसीत सखा विज्ञात चेष्टति। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक समय में राजा पुरंजन हुआ करते थे। तो राजा पुरंजन बहुत बड़े राजा थे, और राजा क्या थे, उनकी जो गतिविधियां थी वो हर समय गुणगान थी, गुणमयी थी, मतलब हर समय उनका गुणगान होता था। लेकिन उनका क्या था? एक मित्र था। कौन मित्र था? अविज्ञाता। और अविज्ञाता को कोई समझ नहीं पाता था, अविज्ञाता की क्रियाओं को, अविज्ञाता की गतिविधियों को कोई समझ नहीं पाता। यहां तक क्लियर है प्रभुगण? बताओ फटाक से, फटाक से बताओ, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। सो अन्वेष मनः शरणं बभ्राम पृथ्वीं प्रभुः, नानुरूपं यद्विद्वन्द्व अद्भुत साविमन इवाह। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि राजा पुरंजन, किंग पुरंजन बिगेन टू सर्च फॉर अ सुइटेबल प्लेस टू लिव। तो राजा पुरंजन उस समय क्या है कि उन्होंने एक व्यवस्थित ढंग से रहने के लिए जगह को ढूंढने लगे, क्योंकि राजा पुरंजन घूम रहे थे इधर उधर, ठीक है। एंड thus traveled all over the world। उन्होंने उस समय उस जगह को ढूंढने के लिए पूरे संसार में भ्रमण कर लिया, इधर ढूंढा, लेकिन एक अच्छी जगह उनको रहने के लिए नहीं। समझ में आया? आप भी ढूंढते हैं बहुत कुछ, जीवन भर बहुत ढूंढते हैं, खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन मिली आज तक किसी को? भैया बताओ, किसी को मिली है? नहीं मिली। ठीक, अब मिलेगी, ठीक है, ध्यान से मिलेगी। Even after a great deal of traveling, he could not find a place just to his likings। तो जब उसने, यद्यपि उसने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत प्रयत्न किया, किसमें प्रयत्न किया? उस जगह को ढूंढने में बहुत जर्नी किया, बहुत ट्रैवल किया,
इधर गया उधर गया, इधर गया इधर गया, लेकिन उसने कोई एक अपनी पसंदीदा जगह नहीं पा पाया। ठीक है, जैसे आपको नहीं मिलती अपनी पसंदीदा चीज, वैसे ही राजा पुरंजन का हाल था। फाइनली ही बिकेम मोरोज एंड डिसअपॉइंटेड। फाइनली जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप क्या खुश होते हो? जब आपकी इच्छा वाली चीज नहीं मिलती है, माधुरी शीना बताओ, इच्छा वाली चीज नहीं मिलती है तो खुश होते हैं हम लोग? हाँ ऐसे करते हैं? नहीं समझ हम लोग ऐसे होते हैं, मिलती है तो ऐसे होते हैं। तो उस समय पुरंजन महाराज ऐसे हो गए। कैसे हो गए? मोरोज एंड डिसअपॉइंटेड, दुखी हो, हताश हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विमना ईव, अभूत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। न साधु मेनेताः सर्वा भूतले यावतीह पुरः कामान कामया मनोसौ तस्य तस्योपपदपत्ये तस्य तस्योपपतये। ठीक है, ज्योति मैया, ज्योति माता, सबके जीवन में दीप जलाने वाली, म्यूट कर लो थोड़ी देर इधर, फिर कहीं और घर में दीप जलाओ, इधर नहीं। तो किंग पुरंजन हैड अनलिमिटेड डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट। तो अनलिमिटेड, कामान कामाय मानो असो, कामान कामान, उनके पास अनलिमिटेड क्या था? जो राजा पुरंजन थे उनके पास बहुत सारी कामनाएं थी, जैसे हमारे अंदर कामनाएं होती है, घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैल चाहिए, बैलगाड़ी चाहिए, राजा चाहिए, प्रजा चाहिए, रानी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हमारी इच्छा है ना भोग करने की। तो उसी तरह राजा पुरंजन के पास हजारों, अनलिमिटेड, मतलब अनगिनत इच्छाएं थी। क्या इच्छाएं थी? तृप्ति करने के लिए, भोग करने। Consequently, he traveled all over the world to find a place where all his desires could be fulfilled. तो उनके अंदर इतनी इच्छाएं थी तो उन्होंने क्या किया? ट्रेवल्ड किया। जैसे आपके अंदर इच्छा होती है तो आप क्या करते हो? पीछे पीछे चले जाते हो। कभी देखा? जब इच्छा होती है तो पीछे पीछे चले जाते हो। जैसे अगर दारू लेके आया तो दारू वाले के पीछे पीछे चले जाएंगे, बीड़ी लेके आया तो बीड़ी वाले के पीछे पीछे, जब तक बीड़ी न पिला दे, है ना। तो ऐसा जब चलने लगे तो राजा पुरंजन करने लगे, घूमने लगे, इधर उधर इधर सब जगह ढूंढा, लेकिन नहीं मिली। क्या नहीं मिली? जगह नहीं मिली। ठीक है, कौन सी जगह नहीं मिली? जहां पे वो अपना इंद्रिय भोग, जहां पे वो आनंदित हो जाए, जहां वो आनंद उठा पाए। ठीक है, आगे बढ़ते। अनफॉर्चुनेटली ही फाउंड अ फीलिंग ऑफ इनसफिशियंसी एवरीवेयर। तो उन्होंने हर जगह इनसफिशियंसी को क्या बोलेंगे भैया? मतलब सफिशिएंट मतलब हो गया भरपूर, अपूर्ण। उन्होंने हर जगह अपूर्णता पाई, हर जगह अपूर्णता। अपूर्णता करेक्ट है? अपूर्णता, एम आई राइट? ओके, तो हर जगह उन्होंने अपूर्णता पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक को हम लोग कंपेयर भी करेंगे। स एकदा हिमवतो दक्षिणे स्वतसानुषु दर्दस नवभीर्द्वारभिः पुरमलक्षिता लक्षणम। वाओ, उन्होंने क्या हुआ? फिर एकदा, एकदा माने एक समय में, अब राजा पुरंजन ढूंढ ही रहे थे ना, तो वंस वाइल वॉन्डरिंग इन दिस वे, जब उन्होंने इस वे में, मतलब इस तरीके से जब ढूंढ रहे थे इधर उधर इधर, तो उन्होंने क्या हुआ? उन्होंने देखा, ही सॉ ऑन द साउदर्न साइड ऑफ द हिमालयाज, उन्होंने दक्षिण की तरफ देखा। दक्षिण की तरफ, किसके दक्षिण की तरफ? हिमालय के दक्षिण की तरफ। अब बताओ हिमालय के दक्षिण की तरफ क्या है? क्या है हिमालय के दक्षिण की तरफ? क्या है? भारत, इंडिया, अभी जिसको हम इंडिया बोलते हैं। तो पहले वो भारत यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, दक्षिणे स्वतः सानुषु। ठीक है, तो जो दक्षिणे
मतलब दक्षिण में था। तो दक्षिण में क्या है? भारतवर्ष। तो भारतवर्ष था। तो भारतवर्ष में उन्होंने देखा, ठीक है, भारतवर्ष यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है ये लास्ट बाद में समझेंगे, याद दिलाना कभी समय मिले। तो उन्होंने एक नगरी देखी। क्या देखी? नगरी। नगरी, ठीक है। ददर्श, ददर्श माने देखा, उनको मिला। क्या मिला? एक नगरी देखी। दैट हैड 9 gates all about and was characterized by all auspicious facilities। तो तब उन्होंने क्या देखा? नवभीर द्वार भीरपुरम। उन्होंने नवद्वारपुर देखा, मतलब 9 द्वारों का एक नगर देखा, जो पूर्ण रूप से लक्षिता लक्षणम। लक्षणम माने उसमें सारे लक्षण थे। कौन से लक्षण थे? लक्षिता, जो दिख रहे थे। कौन से दिख रहे थे? क्या लक्षण चाहिए थे भैया? राजा पुरंजन को बताओ। राजा पुरंजन को क्या चाहिए थे जो उनको सारे लक्षण दिख गए? बताओ, जल्दी से बताओ, फटाक से। अरे बताओ भाई। प्रभु जी जब्ती की सुविधाएं प्रभु जी। क्या क्या? इंद्रिय तृप्ति की सुविधा। वेरी गुड। तो राजा पुरंजन इंद्रिय तृप्ति की सुविधा ढूंढ रहे थे, तो उनको सारी सुविधा इधर मिल गई। कहाँ मिल गई? नवद्वारपुर को जब उन्होंने देखा तो सारी सुविधा मिल गई। ठीक है, अब आगे आगे क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ कल तक। ठीक है, अगला नंबर एपिसोड नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, वेब सीरीज वाला दिखाता है ना एपिसोड नंबर 1, फिर तुरंत क्लिक करके एपिसोड 2 पे चले जाते हैं। लेकिन भैया यहाँ फैसिलिटी नहीं है, कल आपको शाम को पेशेंस बना के आना पड़ेगा। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, तो एपिसोड नंबर 2 के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, कभी सास भी कभी बहुत ही अगले दिन आता था ना, हमारे पास पेशेंस होता था, दूसरे दिन देखते थे। तो यहाँ भी थोड़ा पेशेंस रखिए। वेब सीरीज की तरह नहीं एक ही रात में रात को 10 बजे स्टार्ट की थी, सुबह 4 बजे खत्म हुई है, यस वेब सीरीज खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे फैसिलिटी नहीं, ये नवद्वारपुर नहीं है भैया आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी की तरफ। बताइए, किसी का कोई प्रश्नोत्तरी है? ये नवद्वारपुर का बहुत डिटेल किया है भागवत में। अभी 100 श्लोक चलेंगे, 50 श्लोक है आगे, और इसमें पूरा नवद्वारपुर का डिस्क्रिप्शन होगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो एपिसोड 1 एपिसोड 2 में हम इसको धीरे धीरे दिखाएंगे नवद्वारपुर के बारे में। तो आगे बताइए, किसी का कोई प्रश्न है भैया? बताओ माधुरी सिन्हा, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी विधि का विधान बड़ा होता है कि विधाता बड़ा होता है? विधि का विधान बड़ा होता है कि विधाता बड़ा होता है? अच्छा, विधि का विधान माने आप नियम कह रहे हो क्या? जैसे कि प्रभु जी किसी के साथ कुछ घटना घट जाता है तो बोलते हैं ना कि तेरे विधि के विधान में ये लिखा था तो ये हो गया। तो विधि का विधान तो भी भगवान के हाथों में होता है। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि विधि का विधान बड़ा है कि विधाता बड़ा है? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कोइंसिडेंस, आप कहते हैं कि बने हुए हैं, तो ये तो विधान है। ठीक है, ये प्रकृति के द्वारा अरेंजमेंट है, जैसा हमने आज के श्लोक में देखा। आज के श्लोक में क्या देखा कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रकृति की प्राकृतिक गुणों के अनुसार स्वतः ही ये शरीर अपने आप क्रियाएं करता है, इसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं है। हमने जो प्रकृति का गुण एब्जॉर्ब किया है उसके ऑटोमेटिक हमारा कर्म चलता रहेगा। इसमें भगवान कल वाले श्लोक में और अच्छे से समझाएंगे, आप बने रहिएगा। कल एक श्लोक लेके हम नवद्वारपुर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आप साथ में बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जो आपने पूछा कि विधाता बड़ा होता है, तो विधाता से कोई बड़ा है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि फिर विधाता के तो नियम है, विधाता ने जो विधान बनाया वो फिर बड़ा कैसे नहीं हुआ? तो अल्टीमेटली अगर आप विधान की बात करेंगे, जो नेचर है, इन फिर भगवान की जो ये विधान जो संभालती है, ये है प्रकृति, और प्रकृति भगवान से बड़ी नहीं। तो बेसिकली विधाता बड़ा। ठीक है, लेकिन भगवान के द्वारा कुछ बनाए गए नियम है, तो कभी कभी भगवान उस नियम को भी तोड़ सकते हैं। नियम के बाध्य नहीं है भगवान, लेकिन कभी कभी नियम को रखते भी हैं पालन करने के लिए, समझाने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली भगवान इज हाईएस्ट प्लेटफॉर्म।
ये हमेशा ध्यान रखना। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल। आज की क्लास से नवद्वारपुर के बारे में आप लोग उत्सुक हैं और जानने के लिए? ठीक है, तो फिर कल जुड़े रहिएगा आप, तो आपको सब समझ में आएगा हमारा शरीर कितना बदमाश है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ज्योति माता जी, आप अच्छे से समझ पा रही है क्लास को? हरे कृष्णा। बताइए बताइए, कोई नहीं, बच्चा रोने दीजिए, बच्चा है तो रोएगा, चिल्लाएगा, क्या दिक्कत है? आप बता दीजिए अनम्यूट करके, आप समझ पा रही है क्लास में? समझ पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू। तो ज्योति माता जी के लिए एक बार हरि बोल बोलेंगे। देखो बच्चे हैं, सब कुछ है। माता जी बच्चों को भी संभाल रही है, एक पारिवारिक जीवन भी जी रही है, इसके साथ साथ वो क्लास भी अटेंड कर रही है। ठीक है, तो माता जी बहुत मतलब आप हेल्प कर रही है खुद को इस शरीर के बंधन से मुक्त करने के लिए। ठीक है, और हमारे साथ अन्नू, अन्नू कहाँ से जुड़े? अन्नू भैया, अन्नू कौन है?